नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है ना, वो कैसे करना है देखो। चैप्टर वन है आपका नंबर सिस्टम। देखो बच्चों, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये 25 की पावर है ना, ये 5/2 है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 81 की पावर 1/4, 1/4। और यहाँ पे लिखा हुआ है 125 की पावर 2/3। और यहाँ पे लिखा हुआ है 27 की पावर 2/3। और यहाँ पे 8 की पावर 4/3। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। देखो ये जो 25 है ना, इसे ऐसे लिखो 5 स्क्वायर। क्या लिखो इसे? 5 स्क्वायर, 5। और बाहर वाले को ऐसे लिखो 5/2, ठीक है। इस 81 को लिखो 3 की पावर 4, और बाहर वाले को ऐसे लिखो 1/4। इस 125 को लिखो 5 की पावर 3, और बाहर ऐसे लिखो 2/3। इस 27 को लिखो 3 की पावर 3, और बाहर लिखो 2/3। 8 को लिखो 2 की पावर 3, और बाहर लिखो 4/3, 4/3। दो 8 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब ऐसे कटिंग करो, 2 से 2 काटो, 4 से 4 काटो, 3 से 3 काटो, 3 से 3 काटो, इस 3 को 3 से काटो। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 5 की पावर 5। क्या बचा? अब जो बचा हुआ है ना उसे लिखो। यहाँ 5 की पावर 5 बचा, यहाँ बचा 5 की पावर 5। और यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 3 की पावर 1। क्या बचा? 3 की पावर 1, है ना। और यहाँ क्या बचा तुम्हारा? यहाँ बचा 5 की पावर 2। यहाँ बचा 5 की पावर 2। और यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 3 की पावर 2। यहाँ 3 की पावर 2। और यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। देख लिया? बोलो। अब ये जो 2 है ना, देखो डिवाइड में क्या होता है? ये बेस है, ये बेस है, ये बेस, ये बेस है, और ये एक्सपोनेंट है। ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है। अगर बेस सेम होता है ना, तो पावर को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माइनस। यानी इस वाले 2 को इसमें से माइनस कर दो। ऐसे ये 5 है ना, तो 5 में से 2 माइनस कर दो, कर दिया माइनस। अब देखो ऐसे यहाँ पे देखो, ये 3 है ना। अब देखो ये बड़ा डिजिट है और ये छोटा डिजिट है, तो बड़े में छोटा माइनस करते हैं ना, बड़े में छोटा करते हैं माइनस। तो यहाँ पे 1 लिख लो। ये जो मान है ना, इसको यहाँ से माइनस कर दो। ये 3 की पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस। अब यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 4 बचा, 2 की पावर 4। अब यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा, 5 की पावर 3, और यहाँ गया 1। और यहाँ कितना आ गया? 3 में से 2 गया, 3 की पावर 1, और 2 की पावर 4 होता है 16। 2 की पावर क्या? 4 है। 2 की पावर क्या है? तो ये कितना हो गया? 16। कितना हो गया? तो 5 की पावर 3 हो गया तुम्हारा 125, है ना। और यहाँ हो गया 3 गुणा 16, तो ये हो गया तुम्हारा 125/48, 125/48, 125/48। सही है? समझ गया? 5 की बात 3 समझते हो ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं ना, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 3 बार 5 लिखा, फिर मल्टीप्लाई करना। सही है? कर लोगे? ऐसे करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता रहा हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछते हैं ना, वही वाला क्वेश्चन पूछता है। ये पेपर में काफी बार देखा है मैंने, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऐसा, और ये 1 है ना, और ये 256 की पावर माइनस के 3/4 है, ठीक है। और ये प्लस है, और ये 2 है, और ये 243 है, और इसकी पावर माइनस के 1/5 के क्वेश्चन है, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना है? 4 को 4 लिखो, इसे 6 की पावर 3 लिखो, 6 की पावर 3, और बाहर लिखो माइनस के 2/3 प्लस 1। अब इसे 4 की पावर 4 लिखो, 4 की पावर 4, और बाहर लिखो माइनस 3/4। अब इसे 2 लिखो, इसे 3 की पावर 5 लिखो, ठीक है। और यहाँ लिखो माइनस के 1/5। अब 5 से 5 काटो, 4 से 4, 3 से 3 काटो, कर दिया। जब 216 को 6 की पावर 3 लिखेंगे ना, देखो जब तुम 6 को, ये 6 की पावर 3 है, जब तुम ये 3 में लिखोगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और इसके इस सेंटर पर और फिर इसके इस सेंटर पर, तो 216 आएगा ना। तो 6 की पावर 3 क्या होता है? 216। अब सुनो, अब इससे देखो, अब यहाँ पे ना 6 की पावर -2 बचा, तो जब इस डंडे के ऊपर जाएगा नहीं, तो 6 की पावर प्लस का 2 हो जाएगा ऐसे। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ 1 का 1 बचा। अब जैसे 4 की पावर -3 डंडे के ऊपर जाएगा, तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 2 का 2 बचा, जब 3 की पावर -1 डंडे के ऊपर जाएगा, तो 3 की पावर +1 हो जाएगा, 3 की पावर। तो 6 का प्लस 36 × 4 कितना हो गया? 144 प्लस के 64 प्लस के 6। अब इसमें से जोड़ दो, 70 आ गया, ये 144 आ गया। तो अब इसमें इसमें जोड़ो, आंसर कितना आ गया? 214। कितना आ गया? देखो मोटी सी बात है, ये 4 की पावर देखो जैसा ना, ये वाला फॉर्म में 4 की पावर -3 है, तो जब तुम इसे ऊपर ले जाओगे, इस 1 को गायब करोगे ना, तो बस ऐसे गायब हो जाएगा, प्लस लगा हो गया। सही है? 4 की पावर 3 हो गया, कर लोगे ऐसे, कर लोगे। ये बेसिक रूल बता रहे थे, जैसे ये a की पावर x है, और ये a की पावर y है, और ये a की पावर z है, तो ये बेस है और ये एक्सपोनेंट है ना। तो जब बेस सेम होते हैं ना, और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई हो रहा हो, सारे बेस से हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सारी पावर को प्लस कर दो, ऐसे लिखो, सबको ऐसे कर दो, x प्लस के y प्लस के z, ये आंसर आ गया। सारी पावर प्लस हो जाती है, ठीक है, मल्टीप्लाई में। और डिवाइड में क्या होता है? जैसे डिवाइड में होता है, जैसे a की पावर x है, और ये नीचे a की पावर y है, तो डिवाइड में क्या होता है? ये वाला इस वाले से माइनस जाएगा, इसको देखो, और इसको हटाने का क्या तरीका है? इस y को माइनस के बाद नीचे माइनस करो, समझ में आ गया? इस y को इसमें से माइनस कर दो, ये हट जाएगा डिवाइड में।
तो डिवाइड में माइनस हो जाता है, क्या होगा? अगर बेस सेम है ना तो एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, अगर बेस सेम है तो डिवाइड में एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस। अगर बेस सेम है ना तो डिवाइड में एक्सपोनेंट क्या हो जाते हैं, माइनस जाते हैं। कर लोगे पक्का? तो छोटे छोटे हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये आपको आनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं करनी। चलो करो। देखो ये क्वेश्चन देखो, वो सिंप्लीफाई करवा रहे हैं। देखो x की पावर है और x की पावर माइनस बी है, और यहाँ पर a माइनस के भी है, x की पावर b है, x की पावर माइनस के c है, और यहाँ पर b माइनस के c है। ये x की पावर c है, x की पावर माइनस का a है, और यहाँ पर c माइनस है। इसको सॉल्व करना है, क्या करना है इसको सॉल्व। दोस्तों तो जो माइनस है ना इसे a में प्लस कर लो, ऐसे ऊपर जाके प्लस हो जाएगा नहीं, और बाहर तुम्हारा a माइनस बी चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, इनटू लगाओ। अभी जो माइनस है ना इसे b में प्लस कर लो, और बाहर क्या चल रहा है, b माइनस के सी। अभी जो माइनस है इसे इसमें प्लस कर लो, और बाहर क्या चल रहा है, c माइनस है, c माइनस। अब कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी माइनस बी का कौन सा फॉर्मूला होता है, a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखो, इसे लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसे क्या लिखोगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और इसे क्या लिखोगे, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे फॉर्मूला बन गया ना बी प्लस सी बी माइनस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऐसे सी प्लस है सी माइनस है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो बेस सेम है ना तो सारी पावर ऐड कर दो, सारी पावर क्या कर दो ऐड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब देखो ये जो माइनस है ना और ये जो प्लस है दोनों एक जैसे कट गए, ये जो प्लस है और ये माइनस है कट गए, ये दोनों भी कट गए, तो कितना आंसर आ गया, एक्स की पावर 0। और किसी की पावर 0 है ना तो 1 होता है, किसी की पावर 0 होते क्या लिखते हैं 1, क्या लिखते हैं 1। कर लेगा ऐसे देखो। अब देखो आप क्वेश्चन इस तरह से आपने जैसे एक और इजी क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे देखो बेटा, ये 25 है ना, इसकी पावर है 2x माइनस के 3 और ये बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 है ना इसकी पावर है 2x प्लस के 3, 2x प्लस के, तो जो 25 है ना इसे 5 स्क्वायर लिखो, क्या लिखो इसे, इसे लिखो 5 स्क्वायर, और बाहर कितना है 2x माइनस के 3, और यहाँ लिखो 2x प्लस के 3। अब इस 2 के इंटू इन दोनों से कर दो, तो कितना हो गया 5 की पावर 4x माइनस के 6, और ये कितना हो गया 5 की पावर 2x प्लस 3, 2x प्लस, सही है। अब देखो अब कंपेयर करो, देखो 5 की पावर ये और 5 की पावर ये, तो अब इसको इसके बराबर कर दो, पावर को पावर के बराबर ऐसे। नाउ 4x माइनस के 6 2x प्लस के 3, तो यहाँ लाइन क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग। यहाँ कौन सी लाइन लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन। अब किस x के रह गया, ये x रह गया, ये आ गया 3 प्लस के 6, ये आ गया 9, ये आ गया 2x। अब 2 से डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/2, 9 आ गई ना आंसर। ऐसे करना बहुत इजी है, कर लोगे। एक क्वेश्चन देखो जल्दी से, देखो एक क्वेश्चन है, यहाँ है 2 की पावर 38, 2 की पावर 37 एंड 2 की पावर 36, और यहाँ लिखा हुआ है 2 की पावर 39 एंड सर 2 की पावर 38 एंड 2 की पावर 37। ध्यान से देखो बच्चों, तो ऊपर से ना मैंने 2 की पावर 36 कॉमन ले लिया, ऊपर से 2 की पावर 36 कॉमन लो, तो देखो 2 की पावर 36 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा 38 है ना, यहाँ पे 38 है ना, 38 तो 36, तो 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 2। देखो 36 और 2 38 बैलेंस हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ 37 है तो यहाँ क्या बचा 2 की पावर 1, 36 और 1 37 ये बैलेंस हो गया। और यहाँ से आपने पूरा कॉमन ले रखा है, यहाँ क्या बचा +1, क्या बचा यहाँ पर +1। अब नीचे देखो, नीचे से नीचे कॉमन ले लो, ये 2 की पावर 36 आ गया, तो यहाँ पे 39 है ना, तो 2 की पावर 3 बचा, और यहाँ पे 38 है तो 2 की पावर 2 बचा, और यहाँ पे 37 है तो यहाँ पे 2 की पावर 1 बचा, 2 की पावर 1। तो दिमाग लगाओ 36 और 1 37, जब यहाँ से तो आपने पूरा कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा, क्या बचेगा, तो पूरा कॉमन ले रखा है, लेकिन यहाँ पे आपने 37 में से 36 कॉमन लिया है, तो 1 कितना बचेगा, तो 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 1। तो अब इसको इससे काट देंगे, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 जमा 2 जमा 1, ये हो गया 8 जमा 4 जमा 2, तो 4 और 2 6 और 1 7 आ गया, ये 7 आ गया, और ये 14 है, इसको इससे काटो 1/2 आ गया, 1/2 कर लो ऐसे। तो देखो सिंपल क्वेश्चन करना है, ठीक है, चलो करो मत करो, ठीक है। अगर इसकी पावर 1/6 है और यहाँ पे ये 2 है, इसकी पावर 2a प्लस के 1 है, और यहाँ पर देखो ये 4 की पावर a है, और यहाँ पे 2 की पावर a माइनस 1 क्वेश्चन है, कौन है ना। अब देखो सुनो, ये जो 64 है ना 64, इसे 2 की पावर 6 लिखो, बाहर लिखो 1/6, ठीक है, इसको मत छोड़ो, इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब इस 4 को लिखो 2 स्क्वायर, क्या लिखो, बाहर क्या चल रहा है इसके लिए, क्या चल रहा है, इस 2 को मत छोड़ो क्योंकि हम सबको 2 की पावर में ही आए हैं, ठीक है। अब इसको इससे काट दो, काट दिया,
तो यहाँ पे 2 की पावर ए बचा, क्या बचा यहाँ पर बचा 2 की पावर ए, और यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर 2a प्लस 1, 2a प्लस 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 2 की पावर 2a, और यहाँ पे क्या बचा 2 की पावर a माइनस 1, a माइनस 1। ठीक है, तो अब बेस सेम है ना, अगर बेस सेम है तो इसको इसमें क्या कर देंगे ऐड, क्या कर देंगे ऐसी बेस सेम है ना, तो इसको इसमें क्या कर देंगे, तो कैसे करेंगे, चलो ये a है और ये 2 है, तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3a प्लस 1, ठीक है, अब ये 2a है और ये a है, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की पावर 3a माइनस 1। सही है, अरे a में देखो 2a में ये a जोड़ दो तो कितना हो गया 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। अब 2a में a जोड़ दो तो कितना हो गया 3a और ये बचा माइनस 1, ठीक है। अब इसको देखो बेस सेम है ना, बेस सेम है ना, तो ये वाली पावर इसमें से क्या आ जाएगी माइनस, तो 2 लिखो और यहाँ पे लिखो 3a प्लस 1, यहाँ माइनस लगाओ और यहाँ लिखो 3a माइनस 1, ठीक है। अब ये जो माइनस है ना उस माइनस को इसे और इसे दे दो, तो क्या हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3a प्लस 1, ये माइनस का 3a प्लस के 1, अब इसको इससे काट दो, ये 1 और 1 क्या हो गया 2, तो 2 को 2 बार लिखो 2 इंटू 2, तो आंसर कितना आ गया 4, कितना आंसर आ गया, तो राइट आंसर इज 4। कर लोगे, प्रैक्टिस करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक क्वेश्चन ऐसा है 1 अपॉन में 1 प्लस के x की पावर b माइनस a, ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, और प्लस के x की पावर c माइनस a प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस के x की पावर a माइनस के b और प्लस के x की पावर b माइनस के c या c माइनस के b, ठीक है, एंड 1 अपॉन में 1 प्लस के x की पावर a माइनस के c एंड प्लस के x की पावर b माइनस c। तो कैसे करना है, टफ लग रहा है मुझको, मुश्किल नहीं, बहुत आसान है, इधर ध्यान दो भाई। देखो ये 1 है ना, ये 1 है, सुनो 1 प्लस देखो ये ना x की पावर b लिखो, और ये जो माइनस में ना, ये जो माइनस में इसे नीचे लिखो, नीचे ऐसे करके ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ लिखो ये x की पावर c लिखो, और ये जो माइनस में है ना इसे नीचे लिखो, नीचे ऐसे करके ऐसे, ठीक है। अब यहाँ लिखो प्लस, ठीक है, अब यहाँ लिखो 1 प्लस ये x की पावर है और जो माइनस वाला ना उसे x के साथ नीचे लिखो, ठीक है। अब यहाँ लिखो x की पावर c और ये जो माइनस वाला उसे नीचे लिखो, ठीक है सर, पूरा सिंपल है। अब यहाँ प्लस 1 लिखो है ना, यहाँ x की पावर a लिखो, यहाँ x की पावर a और यहाँ लिखो x की पावर c, और यहाँ लिखो x की पावर b और यहाँ लिखो x की पावर c, x की पावर c, ठीक है। अब देखो ये जो x की पावर है ना एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या कहता है, ये जो x की, जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम कितना आया, x की पावर a आया, x की पावर a, जो भी एलसीएम आता है ना उसे इनटू में रखते हैं यहाँ पे, तो अगर तुम यहाँ पे x की पावर a रखोगे और यहाँ पर x की पावर a रखोगे, ठीक है, और यहाँ पर भी x की पावर a रखोगे, तो तुम क्या नोटिस करोगे, सर ये तो इससे कट गया, तो सिर्फ क्या बचा x की पावर b बचा, x की पावर b, ये इससे कट गया तो क्या बचा x की पावर c, लेकिन ये तो पता ही नहीं, हम इसकी इससे इनटू कर देंगे, यानी x की पावर a और ऊपर क्या चल रहा है 1, क्या चल रहा है ऊपर, एक कहने का मतलब ये होता है कि इसकी इससे इनटू हो जाती है, इसकी क्या वजह से इनटू, तो ऐसे करो, इसके इससे इनटू कर लो, ठीक है ऐसे, तो अब इसकी इससे इनटू कर दो, x की पावर b प्लस x की पावर a और x की पावर c, और नीचे कितना आ गया x की पावर b, x की पावर b, ठीक है। अब इधर देखो, अब ऐसे क्या करो बच्चों, इधर इनटू कर लो, तो कितना आ गया x की पावर c, x की पावर a, x की पावर b, और नीचे कितना आ गया x की पावर c, x की पावर c, अब ठीक है। अब ये जो x की पावर a है ना इसे यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया x की पावर a, अब नीचे कितना आ गया x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c, ऐसे ये ऊपर चला गया, तो कितना आ गया x की पावर b, x की पावर a, x की पावर b और x की पावर c, सही से लिख लो, पहले a b c सीक्वेंस से लिख लो, अब ये कितना हो गया x की पावर c, यहाँ पे सीक्वेंस से लिख लो, x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c। अब तुमने क्या बात नोटिस करी कि सर सबका एलसीएम सेम हो गया, सब पे सेम डिजिट आ गई ना, तो ऊपर वाले को ऐसे जोड़ो जैसे वो दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ऊपर वाले को ऐसे जोड़ दो, कैसे, ये x की पावर a, ये x की पावर b और ये नीचे क्या है आपका, नीचे x की पावर a, x की पावर b, x, अब इसको इससे काट दो, तो आंसर कितना आ गया 1, कितना आंसर आ गया, तो लास्ट में कितना आंसर आ गया आपका 1 आ गया। कर लोगे, श्योर हो, तो क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से सीक्वेंस से करना होता है, कर लोगे ना सर, चलो कर नोट बच्चों। क्वेश्चन देखो, ये 5 की पावर 2x माइनस 1 है और माइनस 25 है, इसकी पावर x माइनस 1 है और ये 2500 है, क्या है, हमें x फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है हमें x, तो बहुत आसान है, इसको ऐसे लिखो, इसको तो ऐसे लिखो, इस 25 पर लिखो 5 स्क्वायर, क्या लिखो, और बाहर क्या लिखना है x माइनस 1, ये हो गया 2500। अब ये 2 है ना, इस 2 का इनटू इससे और इसे कर दो, ये क्या हो गया 5 का 2x माइनस 1 माइनस 5 का 2x माइनस के 2, और ये कितना हो गया 2500 हो गया। और दिमाग लगाओ से, ये जो 5 की पावर 2x है ना, इधर ये जो 5 की पावर 2x है कॉमन ले लो, ये ले लिया कॉमन। अब तुम बोलोगे सर वहां क्या बचा, देखो ये जो 5 की पावर है ये दोनों के पास है, इसके पास भी और इसके पास भी है,
देखो ये ऐसे ऐसे लिखे ना, ये 5 की पावर 2x है और माइनस 1, तो इसे ऐसे लिखेंगे 5 की पावर 2x और 5 की पावर माइनस 1, लिखेंगे ना ऐसे। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 5 की पावर माइनस 1, 5 की पावर माइनस, ऐसे ये तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, ये माइनस बचा और बचा 5 की पावर माइनस 2, 5 की पावर माइनस, तो कितना हो गया 2500, कितना हो गया समझ में। अब जो माइनस 1 है इसे लिखो, ये 5 की पावर 2x है इसे लिखो 1/5, 1/5 इसे लिखो 1/5 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका 2500, ये कितना आ गया। अब यहाँ लिखो 1/5 और यहाँ लिखो 1/25, 1/, और ये कितना हो गया 5/2x और ये कितना हो गया 2500, कितना हो गया 2500 है। अब क्या सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे सॉल्व करने देखो, ये 5 की पावर 2x है ना, और ये 1/5 है, माइनस 1/25 है ना, और यहाँ पे है 2500, यहाँ पे कितना है 2500। और देखो एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आ गया 25 आ गया, एलसीएम कितना आ गया। अब उस एलसीएम को मारो इंटू में, यहाँ पे 25 रखो और यहाँ पे 25 रखो, तो इसको इससे काटेंगे 5 नहीं आ गया, 5 को 1 से इंटू कर दो, इसको इससे काटेंगे 1 नहीं आ गया, 1 को 1 से इंटू कर दो, ऐसे करना है। तो ये कितना आ गया आपका 2500, ये कितना आ गया, अब ये कितना आ गया 5 की पावर 2x, तो ये आ गया 5 की पावर 2x और ये आ गया 4/25 और ये कितना आ गया 2500। अब 4 से इसे काट दो, सीधा सीधा काट सकते हैं, जैसे मान लो आपको काटने नहीं आ रहा तो एक काम करो आप इसको क्रॉस नहीं, इसको ऐसे ले जाओ वैसे, और इसको नीचे, तो कितना आ गया, ये आ गया 2500 और ये आ गया 25, ये कितना आ गया, अब 4 नीचे आ गया और ये आ गया 5 की पावर 2x। अब इसको इससे काटो, ये आ गया 625, अब 625 को लिखो 5 की पावर 4 और इसे लिखो 5 की पावर 2, देखो 625 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 4, इसे लिखा 5 की पावर 2, अब इसको प्लस कर दो, ये हो गया 5 की पावर 6 और ये कितना आ गया 5 की पावर 2x, ये कितना आ गया 5 की पावर 2x। अब 2x को 6 के बराबर करो, 2x को 6 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, आगे ना आंसर सही है। देखो एक बार आगे नहीं चलना है तो जैसे क्वेश्चन देखो दोबारा से, जैसे ना ये 4 है, इसकी पावर कितनी है 2x माइनस के 1 और यहाँ पे है ना 16 है, तो यहाँ पर और इसकी पावर कितनी है x माइनस के 1, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 384, तो इसे लिखो 4, इसे लिखो 2x माइनस 1, अब 16 को लिखो 4 स्क्वायर, यहाँ लिखो 4 स्क्वायर और बाहर क्या लिखो x माइनस 1, ये कितना हो गया 384। अब इस 2 का इंटू इससे और इससे कर दो, इस 2 का इंटू इससे, ये 4 हो गया, ये 2x माइनस 1 माइनस ये 4, अब इस 2 का इंटू दोनों से करो, 2x माइनस 2 बराबर 384। अब वन सेकंड, ये 4 की पावर 2x कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 4 की पावर माइनस 1, 4 की पावर माइनस, और यहाँ क्या बचा माइनस 4 की पावर माइनस 2, तो ये कितना हो गया 384, 38। अब यहाँ क्या बचा 4 की पावर 2x, इसे क्या लिखेंगे 1/4 और इसे क्या लिखेंगे 1/4 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 384 है ना। अरे माइनस कैसे हटाएंगे 1 ऊपर लिखेंगे ना। अब ये कितना हो गया, ये 4 की पावर 2x हो गया, ये 1/4 माइनस 1/16, तो ये कितना हो गया 384। अब एलसीएम कितना है 16, कितना है देखो, अब 4 से इसे डिवाइड करो, 4 है ना, 4 से इसे, अरे एलसीएम को यहाँ रखो यार, यहाँ 16 रखो, तो यहाँ इससे इसे काटेंगे 4 को इससे इंटू कर दो, इसको इससे काटेंगे और 1 को इससे इंटू कर दो, ठीक है ऐसे। यहाँ पे कितना आ गया 4 की पावर 2x और ये कितना आ गया 384, कितना आ गया करोगे। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ इधर कर रहा हूँ देखो, यहाँ पे बचा 4 की पावर 2x और इंटू में यहाँ पे बचा 3 और बचा ये, और यहाँ क्या बचा 384। आप सीधे सीधे काट सकते हो, इसको इससे काट दो, तो एक 3 3 24। अब इसको ढंग ले जाओ, ये आ गया 128, 16 इधर गया, अब 128 को 2 की पावर 70 2 की पावर 4 लिखो, ठीक है, तो कितना हो गया, यहाँ बचा 4 की पावर 2x, इस 4 को लिखो 2 स्क्वायर और बाहर क्या लिखो 2x, अब इसको इससे इंटू कर दो, ये हो गया 2 की पावर 2x 4x और 2 की पावर 11, 2 की पावर भाई इसको प्लस कर दिया ना, अब 4x को 11 के बराबर कर दो, तो 4x बराबर 11, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 11/4, 11/4। चलो बड़ा है पर इजी है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है करो मेरे को। तो और करो, देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला पेपर में आता है, ये वाला a की वैल्यू रखिए √7 माइनस √6 अपॉन में √7 प्लस के √6, और b की वैल्यू दे रखी है तुम्हें √7 प्लस के √6 ऐसे, और √7 माइनस के √6, और हमें वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। ये पेपर में आया था बोर्ड में क्वेश्चन, जो लास्ट पेपर था ना फाइनल उसमें आए थे, इसको सॉल्व करो पहले। सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो प्लस है इसका माइनस बना के ऊपर नीचे करो, उसे कहते हैं रैशनलाइजेशन, क्या कहते हैं उसे, तो इसको सॉल्व करने का मतलब यही होता है, ना बोलो इसको सॉल्व करो, ऐसे सॉल्व करना है, ये जो प्लस है इसको माइनस बनाना है, क्या बनाना है इसको, और ऊपर भी इंटू करना है और नीचे भी कर दिया। अब देखो ऊपर क्या हो गया, दोनों एक जैसे हो गया ना, ऊपर हो गया होल स्क्वायर, क्या हो गया ऊपर, ये ऊपर हो गया आपका होल स्क्वायर, क्या हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नीचे क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
अब इसका होल स्क्वायर बोलो, कैसे बोलते हैं, ए स्क्वायर माइनस के टू, ये ए और ये बी और ये प्लस के डी स्क्वायर, ऐसे ना, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का। यहाँ क्या आएगा, देखो रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 6 का स्क्वायर 6। अरे 2 से इसको काट दो ना, ऐसे समझो सर, 2 से हम इसको काट सकते हैं ऐसे, और 2 से हम इसको काट सकते हैं, काट दिया तो 7 माइनस 6 बनोगा, बनकर रखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ गया 7 और यहाँ पे कितना आ गया 2 रूट 42, 2 रूट 42 और यहाँ पे कितना गया 6। अब प्लस 7 में प्लस 6 जोड़ दो तो यहाँ पे क्या आएगा 13 माइनस के 2 रूट 42, 2 रूट 42 कर दिया क्या, बनकर लिखेंगे ना, बनकर लिखेंगे। अब सुनो ये क्या गया, ये आ गया, क्या आ गया ए, बट हमें ना ए स्क्वायर चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर क्या चाहिए हमें, तो जो हमारा ए आया ना, तो ए हमारे पास कितना है, ये 13 माइनस के 2 रूट 42, ठीक है, तो साथ साथ में ए स्क्वायर निकाल दो, इसका ए स्क्वायर भी साथ में निकाल दो, ऐसे करके, तो इसका ऐसे ए स्क्वायर निकाल दो, क्या दो स्क्वायर, अब लगाओ फॉर्मूला इसमें कैसे, ए स्क्वायर माइनस के 2 ए बी, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी एंड प्लस के डी स्क्वायर, प्लस के ऐसे लगा दिया। अब इसका स्क्वायर कितना हो गया, इसका स्क्वायर हो गया 169 माइनस 13 में 26 में 52, ये आ गया 52 और ये आ गया रूट 42, 52 रूट 42 और ये आ गया, देखो इसमें क्या करते हैं, इसको इससे इंटू करके इससे इंटू करते हैं, तो 2 दूनी 4, देखो सुनो इसको पहले इसी से इंटू करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और इससे इंटू करो 4 को, तो 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 16, तो 168 आ गया, 168 और इसको इसमें प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 9 17 के साथ 6 से 12 13 और 1 2 3 3 3 7 माइनस के 5 2 रूट 42, रूट 40 ये आ गया ए स्क्वायर, क्या आ गया ए स्क्वायर, ठीक है। अब सिमिलरली बी को सॉल्व करो, बिल्कुल बी को सॉल्व करो दोबारा से, देखो बी की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू है रूट 7 प्लस के रूट 6 है ना, अब ये वैल्यू है रूट 7 माइनस के रूट, अब माइनस का प्लस बनाओ और ऊपर भी इंटू कर दो, नीचे भी इंटू, माइनस का प्लस बनाओ, अब ये दोनों ऊपर हो गया होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया, तो अब नीचे नीचे ना रैशनलाइजेशन में नीचे हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, नीचे क्या आता है हमेशा ए स्क्वायर माइनस, तो बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर बोलो, ये क्या हो गया ए स्क्वायर जमा 2ab, ये 2 ये a और ये b और ये जमा b स्क्वायर, ये जमा, तो रूट 7 करके 7 माइनस 6 1 को लिखेंगे, यहाँ पे आ गया 7 जमा 2 रूट 42 और यहाँ पे कितना आ गया 6, कितना आ गया, तो 7 और 6 कितना हो गया 13 जमा 2 रूट 42, ठीक है, इसमें इसको जोड़ेंगे बस, समझ आ गया, तो क्या आ गया b, क्या आ गया, अब b स्क्वायर करो, क्या करो b स्क्वायर, तो यहाँ पे दिमाग लगाओ, जैसे यहाँ पे ना माइनस है और यहाँ पे प्लस है, फिर सेम के सेम यही आंसर आने वाला है, बस यहाँ पे प्लस का निशान लगा देना, मेरे पास जगह में आप थोड़ा स्क्वायर करके दिखा देना, तो यही आंसर आएगा आपका, कितना आएगा 337 प्लस के 52 रूट 42, 52 रूट 42 आ गया बी स्क्वायर। अब नो अब सर को लिखे देखो ए बी लिख के दिखाओ, ए बी सर मैंने बी स्क्वायर भी निकाल लिया, अब मैं आपको ए बी निकाल के दिखा दूं, ये रहा ए और ये रहा बी, तो ए की ये वाली वैल्यू यूज करो, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या आपकी 337 माइनस के 52 रूट 42, 52 रूट 42, ए की वैल्यू है ना, और बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू होगी 337 प्लस के ये 52 और ये रूट 42, ठीक है ऐसे। अब कौन सा फॉर्मूला बताओ, वन सेकेंड, ए माइनस बी, ए प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, तो आपने इसको ऐसे छोड़ देना, स्क्वायर में सॉल्व ऐसे छोड़ दो, अब इसका भी स्क्वायर छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो इनको, चलो ए ऐसे करके छोड़ दो, छोड़ दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पूरी वैल्यू लिखो सर, पूरा जो आंसर था ये था ए स्क्वायर प्लस के ए बी, ये निकालना था, तो ए स्क्वायर कितना है हमारे पास, ये रहा ए स्क्वायर है 337 माइनस 2 रूट 42, 2 रूट 42 और बी स्क्वायर कितना है 2 रूट 52 रूट 42 है, ठीक है, और यहाँ पे ए बी कितना है, ए बी ये था पास, ए बी कितना है 337 का स्क्वायर है ना, माइनस 52 रूट 42, माइनस 52 है ना रूट 42 का होल स्क्वायर, ठीक है, बोलो बच्चों, और बी स्क्वायर कितना है 337 प्लस के 52 रूट 42, तो एक तो ये कर गया, तो इससे कर गया, तो ये बचा और ये बचा और वो बचा, और तो उसमें बचा, सही है, समझ आ गया भाई, 337 का स्क्वायर बचा, ये कट गया, तो ये बचा ना, तो 2 मेरे और 3 मेरे और 4 है, तो 4 माना ना, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो सीधा, सर 337 को मैंने 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, अब बचा ये वाला, अब इसे कैसे लिखोगे आप भाई, 52 रूट 42 है, अब 2 बार लिखिए उसको, ये भी लिखो उससे 52 रूट 42, अब 52 को 52 से मल्टीप्लाई कर दो, अब क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और 52 को 52 से लिखो ऐसे, सर 52 को 52 से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 42 को रूट 42 से इंटू 42, और ये कितना आ गया 337 और इंटू में 4, अब इसको इससे इंटू करना है और इन सबको इंटू करना, माइनस कर देना, क्या करना माइनस,
समझ आया? 52√42 है ना। देखो बात देखो ना, जैसे है ना ये 52 है ना और ये √42 है, इसका होल स्क्वायर सॉल्व करना है तो 52 को 2 बार लिखो, 52 इंटू 52 अब √42 को √42 तो √42 तो 42 होगा ना, 42 तो हो गया 52 और ये हो गया 52 और ये क्या हो गया 42, क्या हो गया तो सबको इंटू कर दिया, सबको करेगा इंटू। तो तुम इसे सॉल्व कर लेना क्वेश्चन, तो ये एग्जाम में आया था पिछली बार ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये ऐसे घबरावट, ये बड़े हैं, इजी है, लेंथ लंबे है ना, है कुछ नहीं इनके अंदर। तो साइज के अंदर ये मैंने सिखाया रखा आपको एक्सप्लेनेशन करना, स्क्वायर करना आपको आता है, ये स्क्वायर करना फॉर्मूला a² - 2ab + b², a² - 2ab + b² निकाल दो।